चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कुछ अजूबा। डेट 16/7/2022 लिखा हुआ है। वर्ग 6 है, विषय विज्ञान, यानी क्लास 6 की पढ़ाई इस ब्लैक बोर्ड पे करवाई। ब्लैक बोर्ड पर बीच से लाइन पारा गया है, मतलब एक बीच से रेखा खींचा गया है और इसके इधर 7 क्लास की पढ़ाई कराई जा रही है। आप देख लीजिए, डेट 16/7/2022 इधर भी लिखा हुआ है, वर्ग 7, विषय इंग्लिश। और क्या नाम होगा आपका? गीता कुमारी। रोज पढ़ने आप आती हैं? यस। और ये इसी तरह पढ़ाई होता है एक ही बोर्ड पर दोनों क्लास का? यस। बोर्ड में दिख रहा है क्या लिखा है? हाँ। है? यस सर। अब मान लीजिए बारिश आएगा तो आप लोग क्या करिएगा? कुछ नहीं, भाग जाइएगा। जो राहुल तिवारी हैं उनसे सवाल ये करूंगा कि आप वहां पे जाते हैं ना, और जाते हैं तो वहां की स्थिति से आप अवगत हैं या नहीं है, ये बताइए कि वहां पर कितने क्लासरूम है। और मैं अभी शाहपुर विधानसभा में हूं और यहां पर मैं एक विद्यालय दिखाने जा रहा हूं। देखिए पहले इस विद्यालय को, मध्य विद्यालय माधोपुर, अंचल शाहपुर, जिला भोजपुर है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी इस विद्यालय की स्थिति दिखा चुका हूं, मगर आज मैं कुछ और गुजर रहा था तो मुझे कुछ दिखाई दिया, तो चलिए मैं सोचा कि मैं दिखाता हूं। पहले आप देख लीजिए, ये चारों तरफ एक पीपल का पेड़ है और इस पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ाई हो रही है। पहले जैसे आप सुने होंगे कि पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी या कहीं पर भी लोग बैठ के पढ़ाई करवाते थे या करते थे, तो देखिए वही स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर जो मैंने देखा वो आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने देखा क्या है। तो चलिए देखिए, ये क्लासरूम है। यहाँ पर सिर्फ 2 क्लासरूम है, एक 8 क्लास है और एक क्लासरूम में जो है उसमें भोजन बनता है, मध्याह्न भोजन है वो बनता है। और यहाँ पर जो मैंने देखा वो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर सर पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है और ये क्लासरूम के बाहर ब्लैक बोर्ड। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कुछ अजूबा। डेट 16/7/2022 लिखा हुआ है, वर्ग 6 है, विषय विज्ञान, यानी क्लास 6 की पढ़ाई इस ब्लैक बोर्ड पे करवाई जा रही है। तंतु से वस्त्र तक विज्ञान की पढ़ाई कराई जा रही है। तंतु लिखा हुआ है, धागा लिखा हुआ है, वस्त्र लिखा हुआ है, पढ़ाया जा रहा है। चलिए, एक ही ब्लैक बोर्ड पर बीच से लाइन पारा गया है, मतलब एक बीच से रेखा खींचा गया है और इसके इधर 7 क्लास की पढ़ाई कराई जा रही है। आप देख लीजिए, डेट 16/7/2022 इधर भी लिखा हुआ है, वर्ग 7, विषय इंग्लिश। और यहाँ पर कृष्णा एंड सुदामा लिखा गया है। शब्द, उच्चारण, अर्थ, स्टोरी कहानी, फ्रेंडशिप दोस्ती एंड मित्रता, बिटवीन मध्य और बीच, और पॉपुलर प्रसिद्ध प्रख्यात। मतलब ये देखिए, यहाँ ब्लैक बोर्ड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लिख दिया गया है 7 क्लास का ये है और इन लोगों को बोल दिया गया है कि आप लोग इसको कॉपी पे नोट करिए। आप देखिए, ये सारे बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं ये 7 क्लास के बच्चे हैं और ये नोट कर रहे हैं, अपने अपने कॉपी पे नोट कर रहे हैं। और ये देखिए, ये 6 क्लास की एक ही बोर्ड पे 7 क्लास का नोट करवाया जा रहा है और सर फिर 6 क्लास का पढ़ा रहे हैं विज्ञान। और 6 क्लास के बच्चे देखिए यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, सामने मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हैं 6 क्लास के बच्चे जो अब यहाँ से बोर्ड देखिए, कम से कम 15 फीट की दूरी पर ये बोर्ड है और ये बच्चे यहाँ से नोट करेंगे, जो बोर्ड पे लिखा गया उसको नोट करेंगे अपने कॉपी पे। और सर यहाँ से चिल्ला करके पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर पहले तो ये क्यों एक ब्लैक बोर्ड पर एक ही सर 2 विषय पढ़ा रहे हैं, एक इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं 7 क्लास का और एक विज्ञान भी पढ़ा रहे हैं 6 क्लास का। मैं सर से ही जानने का प्रयास करता हूं। हाँ, क्या नाम होगा सर? मेरा नाम परमात्मा राम है। मैं एक चीज देख रहा हूं कि एक ही बोर्ड पे आप 2 क्लास की पढ़ाई करवा रहे हैं, एक पे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और एक पे विज्ञान पढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों? बात ऐसी है कि यहाँ पर रूम की व्यवस्था नहीं है। अब व्यवस्था नहीं होने के कारण हम लोग ज्वाइंट क्लास चलाते हैं। तो यहाँ पर 6-7 क्लास चल रहा है, बाहर में बैठाए गए हैं और इसमें अब अलग अलग विषय पढ़ाया जा रहा है। 7 का कुछ और विषय है, 6 का कुछ और विषय है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ की भौतिक स्थिति जो है ठीक नहीं है, संसाधन है ही नहीं। तो हम लोग क्या करें, इसी में चला रहे हैं। तो दोनों सब्जेक्ट आप ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों? टीचर नहीं है? टीचर तो हम लोग 4 ही हैं, 5 ठो हैं, लेकिन एक डिप्टेशन में है परसौना में। हाँ। अभी 4 हम लोग हैं। क्लास 8 तक है। रूम देख रहे हैं कि एक ही है, एक में खाना बन रहा है।
और लड़के करीब करीब 575 लड़के एक्यूरेट एडमिट में है यहाँ पर। मतलब किस क्लास से पढ़ाई यहाँ पर होता है? 1 से 8 तक होता है। 1 से 8 तक जी। और 500 से ऊपर लड़के हैं जी। 575 लड़के हाँ। अभी तक एकदम सही नामांकन है। कितने आते हैं? करीब करीब कल तो 451 आए थे। हाँ। हाँ, आज तो अभी मान लेते नहीं कि कर रहे थे तभी जुड़े नहीं हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन कल 451 लड़के आए हुए थे। मतलब 575 में 451 आए जी थे। जी 124 लड़के नहीं आए थे जी। तो देखिए पहले ये चीज कि यहाँ पर बच्चे आते हैं, जो भी यहाँ पर बच्चे, जिन भी बच्चों का यहाँ पर एडमिशन है वो बच्चे आते हैं पढ़ने। और देख लीजिए कि यहाँ पर 7 क्लास के ये बच्चे बैठे हुए हैं और वो उधर 6 क्लास के। चलिए मैं इन लोगों से ही बात करता हूँ। क्या नाम होगा आपका? गीता कुमारी। रोज पढ़ने आप आती हैं? यस। और ये इसी तरह पढ़ाई होता है एक ही बोर्ड पर दोनों क्लास का? यस। क्या टीचर नहीं है यहाँ पे? टीचर हैं। कितने टीचर हैं? 5 टीचर हैं। तो 5 टीचर और क्लास 8 है। यस। तो टीचर की कमी है ना? हाँ जब 8 क्लास है तो कम से कम 8 टीचर होने चाहिए कि हर क्लास का अपना अपना पढ़ाएंगे। यस। तो देखिए यहाँ पर टीचर की कमी है। 5 टीचर हैं और क्लास 8 हैं। क्या नाम होगा आपका? सविता कुमारी। ये नीचे बैठ कर नहीं पढ़ती हैं आप लोग? यस सर। बेंच नहीं है? नहीं सर, 1 क्लास के हैं तो। 8 क्लास का ही सिर्फ बेंच है? यस सर। तो देखिए ये घर से आते हैं स्कूल में अपना भविष्य बनाने। देखिए किस तरह से नीचे बैठ करके ये पढ़ रहे हैं। ये तिरपाल है, ये स्कूल द्वारा तिरपाल लाया गया है। ये जो तिरपाल है स्कूल द्वारा दिया गया है, मगर यहाँ पर बेंच नहीं है। बेंच इसलिए भी नहीं है कि क्लासरूम नहीं है। क्लासरूम एक है, 8 क्लास है, उसमें बेंच है, मगर बेंच नहीं है। यहाँ पर क्लासरूम की व्यवस्था नहीं है। और इसी तरह इन बच्चों का भविष्य अब समझ लीजिए कितना अच्छा बनेगा, क्योंकि इस स्कूल में, इस विद्यालय में न टीचर है न यहाँ पर क्लासरूम है। दोनों चीज़ की कमियां हैं। तो फिर कहाँ से इन बच्चों का भविष्य बनेगा? और ये बिहार सरकार का शिक्षा व्यवस्था है, मैं ये बता रहा हूँ, ये बिहार सरकार का शिक्षा व्यवस्था है। विजय कुमार चौधरी जो हैं शिक्षा मंत्री हैं, वो बहुत सारे वादे करते हैं। बहुत सारे आप पेपरों, अखबारों में, मीडिया में देखते होंगे, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि क्या क्या ऐलान करते हैं। मगर ऐलान तो थोड़ा आकर एक बार यहाँ पर देख ले, ये बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए 6 क्लास के हैं। क्या नाम होगा आपका? चंदन। किस क्लास में हो आप? 6 क्लास। 6 क्लास में। यहाँ से दिख रहा है वो बोर्ड पे? हाँ? हाँ। क्या लिखा हुआ है? तो देखिए यहाँ से बोर्ड दिखाई दे रहा है। देखिए ये छोटी बच्ची 6 क्लास की बच्ची है और यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड एक दिखाई दे रहा है और ये लिख रही है। क्या नाम होगा आपका? संगुली कुमारी। बोर्ड पे दिख रहा है क्या लिखा है? हाँ। है? यस सर। अब मान लीजिए बारिश आएगा तो आप लोग क्या करिएगा? कुछ नहीं। भाग जाइएगा घर? नहीं। हाँ, कहाँ जाइएगा? स्कूल तो है ही नहीं। तो देखिए ये लोग नहीं बोल पा रही हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्कूल है नहीं, क्लासरूम नहीं है। और अभी बारिश आ जाए, बारिश का मौसम है, अभी अगर बारिश आ जाए तो ये जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो अपने घर को भाग जाएंगे। फिर बारिश छूटेगा तो आएंगे और पढ़ाई करेंगे। ये स्थिति है यहाँ पर। और शिक्षा व्यवस्था मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि क्या शिक्षा व्यवस्था है। नीतीश कुमार जी, जो बच्चे टॉप करते हैं ना, आप देख लीजिए कि ये भी बच्चे टॉप करते हैं, इस स्कूल के भी बच्चे टॉप करते हैं। मगर यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था क्या है, आप एक बार आकर के यहाँ पर दिखवा लीजिए। जो आपके भोजपुर के शिक्षा पदाधिकारी है उनको भेज करके एक बार दिखवा लीजिए कि क्या यहाँ की स्थिति है, इस विद्यालय की स्थिति क्या है, यहाँ पर कैसे पढ़ाई करवाया जा रहा है। एक टीचर हैं, एक बोर्ड पे 2 क्लास की पढ़ाई करा रहे हैं। एक बोर्ड पे एक तरफ इंग्लिश लिख दे रहे हैं, एक तरफ विज्ञान पढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह फिर दूसरे टीचर आते हैं तो एक तरफ हिंदी पढ़ाते हैं और एक तरफ सोशल साइंस पढ़ाते हैं। ये स्थिति है यहाँ पर। तो जब इस स्थिति में बच्चे पढ़ेंगे तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या होगी? बच्चे कैसे शिक्षित होंगे? घर से तो आते हैं पढ़ने कि चलिए हम स्कूल चलते हैं पढ़ने, मगर स्कूल में आकर के ऐसे ही नीचे बैठ करके, जिनको बेंच चाहिए, जिनको क्लासरूम चाहिए, वो इस तरह नीचे बैठ करके पढ़ते हैं। तो ये स्थिति है यहाँ पे। चलिए मैं सर से और कुछ बात करता हूँ। सर एक चीज़ बताइए, तो आप लोग कहाँ कहाँ आवाज़ उठाए हैं, आवेदन कहाँ कहाँ दिए हैं कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है? आवेदन तो हम लोग अंचल कार्यालय में दिए थे। हाँ 2-4-5 वर्ष पहले। हाँ हाँ, तो मान लेते हैं कि ज़मीनें में विवाद है तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसके बाद आवेदन नहीं दिए हैं? अब हम लोग आवेदन कहाँ देंगे? मान लेते हैं कि उन पर सीओ साहब को कार्रवाई करना चाहिए था। अब क्या दिक्कत है अब हम लोग नहीं जानते हैं।
तो चलिए, तो आवेदन दे चुके हैं, मगर एक्शन लेना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए सीओ को, और यहाँ पर को देखना चाहिए आकर के कि यहाँ पर क्या स्थिति है। मगर सीओ साहब आते नहीं हैं, वो ऑफिस में अपने बैठे हुए रहते हैं, जैसा चलता है वो चलने देते हैं। उनको क्या, उनको तो पेमेंट मिल ही जाता है। यहाँ पर जिनको प्रॉब्लम होता है वो जाने, इनको पढ़ाना है तो किसी भी तरह पढ़ाएंगे। अपना एक बोर्ड पे 2 क्लास को पढ़ाएंगे, अकेले टीचर हैं यहाँ पर, न टीचर की व्यवस्था है, न किसी चीज़ की व्यवस्था है, न यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कुछ सोचता है कि वहाँ पर जाकर देखे क्या स्थिति है, या आवाज़ ऊपर उठाएं कि जो माधोपुर में मध्य विद्यालय है उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहाँ पर न टीचर हैं न क्लासरूम है। तो ये स्थिति है, मैं यही दिखाने का प्रयास किया। ये देखिए 1 2 3 4 उधर क्लास का पढ़ाई हो रहा है, और एक 8 क्लास अंदर हो रहा है, जो वहाँ पे 8 क्लास में बेंच है, और यहाँ देखिए 6 7 के बच्चे यहाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये मैं आपको दिखाने का प्रयास किया कि यहाँ पर ये स्थिति है। चलिए, कोई अधिकारी मिलेंगे तो हम बात करने का एक सवाल यहाँ से जरूर करूँगा। विधायक जो राहुल तिवारी हैं उनसे सवाल ये करूँगा कि आप वहाँ पे जाते हैं ना, और जाते हैं तो वहाँ की स्थिति से आप अवगत हैं या नहीं है। ये बताइए कि वहाँ पर कितने क्लासरूम है, और क्लासरूम नहीं है तो आप अभी तक क्लासरूम के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई किए हैं? क्या विधानसभा में ये आवाज़ उठाए हैं? एक माधोपुर में मध्य विद्यालय है, वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है, ना वहाँ पर टीचर हैं और ना ही वहाँ पे शिक्षक हैं। तो आप इस तरह का सवाल करते हैं या नहीं करते हैं, मैं उनसे भी सवाल करूंगा। सांसद जी मिलेंगे तो उनसे भी ये सवाल मैं करूंगा कि क्या अपने क्षेत्र में, क्या आप अपने क्षेत्र में घूम करके देखते हैं कि कहाँ पर क्या है, स्कूल की स्थिति क्या है, क्लासरूम की स्थिति क्या है, उधर की क्या व्यवस्था है? तो ये 2 लोगों से जिस दिन में मुझे मिलेंगे, ये माधोपुर स्कूल का मैं सवाल जरूर उठाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर न टीचर है न क्लासरूम है, ये व्यवस्था है। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।